इट इज द प्रोरोगेटिव ऑफ अ प्रोविंस वेयर द गैस इज बीइंग एक्सप्लोर्ड। ये बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि जिस प्रोविंस से निकलेगी उसको इस्तेमाल करने का राइट पहला उसको है। तो ये जो है ना, ये उसको भी फॉलो नहीं करते, आप कॉन्स्टिट्यूशन भी फॉलो नहीं करते, आप इतना बड़ा हम एक्सपोर्ट देते हैं उसको भी नहीं देखते, हम इतनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट हमने जनरेट की हुई उसको भी नहीं देखते, आप हमारे टैक्स रेवेन्यू को भी नहीं देखते। मेहरबानी करेंगे सर, इसको कराची की गैस को, हमको कोई लंबी चौड़ी गैस नहीं चाहिए, हमको 200 सवा 200 MMCF गैस चाहिए जो हमने आपको गिनवा दी। हमने अभी जो गिनवाई है वो 181 है और 101 है। 280 MMCF गैस जो है वो हमारे पास जो है ना इस वक्त हमारी अपनी गैस है, वो हमको चाहिए। RLNG की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा कंजप्शन इससे काफ़ी कम है। 940, 1040, 1140 और 60 और ये तकरीबन 1200 MMCF गैस हो जाती है, विच इज़ सफिशिएंट फॉर दी प्रोविंस ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान। अगर वो आप दे दें हम आपके शुक्रगुजार होंगे, आपके बच्चों को दुआएं देंगे जी। हमारे SOS ऐड का कोई रिप्लाई नहीं, हमारी जितनी अपील आई है उसका कोई रिप्लाई गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नहीं आया। तो ये जो है ना, ये तो बड़ी अजीब और गरीब बात है, और कुछ तो रहता नहीं है। फेडरल मिनिस्टर एनर्जी और PM का नहीं है और बाकी सब मिनिस्टर्स आए और लोगों से भी आए हमारी इंक्वायरी। कल तो हमारे को मजीद अली साहब, कैन आई से दिस टुमारो's मीटिंग, तो कल हमको अमेरिकन कॉन्सुलेट ने भी बोला है कि हमको गैस के ऊपर आपसे गुफ्तगू करनी है, क्या मामला था। लेकिन अगर नहीं आया तो वज़ीर आज़म साहब की नोटिस नहीं हुई है, और पेट्रोलियम मिनिस्टर जो है गैस एंड पेट्रोलियम, उसकी कोई जो है ना वो हमारे पास किसी किस्म की कोई इंक्वायरी नहीं है। सर, इस अल्फाज के बाद मैं अपना स्टेटमेंट मेरा ख़त्म है, अगर आपने कोई सवाल जवाब करने हो तो ज़रूर करें। देखें ना, हम बिजनेसमैन हैं, ना हम अच्छा बनना चाहते हैं ना बुरा बनना चाहते हैं। हम वो बात करते हैं जो हकायक पर मबनी हो। हकायक जो है वो ये है कि PTI की गवर्नमेंट के, मैं तो बड़ा बुरा बन गया हूं भाई कि मैं ये कह रहा हूं कि PTI के अपने मिनिस्टर इस बात को मानते हैं कि कराची के साथ नाइंसाफी हो रही है, डिस्क्रिमिनेटरी है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान यहां खड़े रह के इसी रोस्टम पे बोल के गए कि कराची के साथ सौतेले बेटे का सलूक होता है, ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने बोला। अली जैदी ने ये बात की है, फ्लोर ऑफ द हाउस में आफ्ताब सिद्दीकी ने बोला कि हमाद साहब को यहाँ नहीं रहना चाहिए। सर, ये हमारे, इसलिए हमने उनकी तारीफ की कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के साथ अपनी पार्टी के सामने खड़े होकर उन्होंने बात की। मैं तो अभी आपसे कहा कि मेरी अपील है दोनों वजीर आजम से भी और मिनिस्टर से भी कि आप हमारे पुरसाने हाल हो, वरना हमको बता दें कि अगर यहाँ रहना है या नहीं रहना। अगर गैस बहरान का कोई जिम्मेदार है, इस बहरान का जो पिछले साल के अंदर, इसके अंदर थोड़ी तमीद ये है कि पिछले साल उन्होंने विंटर से पहले हमको बुलाया, ठीक है, हमको बुलाया, उन्होंने कहा कि ये 5 महीने हमारे पास गैस का बड़ा प्रॉब्लम रहेगा। मैंने आपने बोला क्या करना है आपको, बोला ये 5 महीने या 4 महीने के लिए आपको रेट बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। हम वहाँ बैठे, निगोशिएट हुई, बहुत लंबी चौड़ी निगोशिएट हुई, हफीज शेख था, सारे लोग थे, उमर अयूब था, उस वक्त हमाद साहब नहीं थे, तो हमने उसको दाम तय किए 930 रुपये, फ्रॉम 786 930 रुपये तय किए, और पिछले विंटर में हमको इतने मसाइल नहीं थे। इस दफ़ा मैंने उनसे कहा कि भाई आप अम्माद साहब के भाई आप इसको कर लो, बोला नहीं अभी तो RLNG नहीं है, अगले साल करेंगे इंशाल्लाह। अब अगर ये आप कहते हैं तो जिम्मेदार कौन है? अगर हमने तो कहा कि अम्माद साहब से कि भाई ये आप जो है ना इसको आप हमसे बैठ के बात कर लें, अगर हम रेट बढ़ाना है तो हम बढ़ा देते हैं, जो 4 महीने का पिछले साल का रूटीन था। हम ये समझे कि ये तो जाहिर करेंगे, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हम तो करने को तैयार थे और आज भी तैयार हैं। अगर ये 5 महीने की जो है, जैसे पंजाब में जो आपकी RLNG दे रहे हैं वो $6.5 की दे रहे थे, उसको ना विंटर में बढ़ा के, चूंकि RLNG के रेट्स बढ़ गए और जो टाइम पे शिप्स नहीं आई, बहुत सारे मसाइल हुए, उसके तहत उन्होंने वहाँ $9 के उनके साथ तय कर लिया, वो उनको दे रहे हैं। लेकिन सिंध बलूचिस्तान के अंदर कोई पुरसाने हाल नहीं है, या शायद हमारी आवाज में इतना जोर नहीं है। देखिए जिम्मेदारी तो मेरे हिसाब से तो वजीर आजम को नोटिस
आजम नोटिस लेना चाहिए और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और हमारे साथ कौन है, तीसरा तो कोई आदमी नहीं है। तो पिछले साल 1100 थी। देखिए मेरी बात सुने, ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके लिए ही नहीं है। अगर आप महीना दिन क्या, आप हमारा 1 घंटा भी बहुत कीमती है। अगर मुझे 1 दिन पहले भी गैस मिल जाए ना तो मेरी फैक्ट्री चल जाएगी और मैं कमिटमेंट्स एक्सपोर्ट के पूरे कर सकूंगा, मेरी प्रोडक्शन आ जाएगी। तो 1 दिन, अभी मैं समझता हूं कि फरवरी का महीना जिसमें गर्मियां आएंगी, बलूचिस्तान के अंदर, क्वेटा के अंदर माइनस टेम्परेचर से प्लस में जाएगा। इट विल टेक एटलीस्ट 3 वीक्स to 4 वीक्स। हम चाहते हैं इसको कल से होना चाहिए। हम तो रैशनल की बात कर रहे हैं ना, हम गैस वो मांग रहे हैं जो हमारी है, तो इसके अंदर तो मैं कभी भी मांग सकता हूं, आज मांगू या कल मांगू। दूसरी जो सबसे बड़ी बात जो हमको जो न्यूज आ रही है वेकॉक की है। वेकॉक जो है ना वो सिंध के लिए जहर है। हमको यहां पानी मिलता है 400 से 500 रुपए पर 1000 गैलन्स, वहां फ्री है पानी। तो मैं फिर क्या मतलब अपनी कंट्री के अंदर अनकॉम्पिटिटिव हो जाऊंगा? ये मसला है साहब। आप हिसाब कर लें, रोज का मैंने आपको बताया 45 अरब रुपए का हमारे हिसाब से नुकसान है रोज का। देखें RLNG वो इंपोर्ट कर रहे हैं। RLNG अगर वाफिर मिकदार में अगर इंपोर्ट कर ले तो ये नहीं होगा। आप ये तो देखो कि आप लोग जो सारे बैठे हैं, आपके घरों में गैस नहीं है, वहाँ RLNG की जो 2400 रुपए की गैस है वो भी डोमेस्टिक को जा रही है। तो देखना तो आवाम को है ना, मैं तो अपनी इंडस्ट्री की बात कर सकता हूँ। लेकिन ये जो है ना, ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो 100% कि आगे शायद 2-3 महीने भी ये खिंच जाए अगर यही एटीट्यूड रहा। और लेकिन हमारी अपनी गैस जो बलूचिस्तान को जो जा रही है ना, वो तो वापस आ जाएगी ना। वो तकरीबन कुछ 100 MMCF वापस आएगी, फिर बतदरीज जो है ना वो आपके पास 40 MMCF आहिस्ता आहिस्ता वो भी आ जाएगी। तो नहीं होगा 15 फरवरी तक, ये इट विल एंड ऑफ फरवरी हो जाएगा ये। नहीं, मेरे सबकी तरफ से मैं आपको, मुझे पता था ये सवाल का मैं इंतजार कर रहा था। आप क्या सजेस्ट करते हो बताएं, आप तो बताएं क्या करना चाहिए। डरने की बात नहीं है। देखिए इससे बड़ी क्या खबर होगी, क्योंकि दोनों को जिम्मेदारी मैंने डाल दी और क्या कहा कि इनको नोटिस लेना चाहिए। तो यही 2 जिम्मेदार हैं, जब भी तो उनको मांगा ना मैंने। यार कैसी बात कर, मैं आपको लाया अमल बताता हूँ। देखिए हम ये कह रहे हैं कि अगर ये हमको ये गैस के ये मामला अगर ठीक नहीं हो, आइडिया तो लो ना, आइडिया तो दे, आइडिया लो। ये क्या आइडिया? तुम बताओ क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? खड़े होके बताए ना, आइडिया दे। आप भी तो कराची के, एक मिनट जुबैर भाई, आप कराची के हैं कि नहीं है? 1 मिनट, कराची के हैं ना, बाय बर्थ कराची के हैं। कराची की तकलीफ के लिए आपका क्या सजेशन है, हमें क्या करना चाहिए? आप आइडिया। नहीं मतलब आप भी आ जाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। आ जाओ, आज यहाँ बैठो, मैं आ जाता हूँ। अभी बना दिया। और भाई हमारा गैस का प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, अभी बना दिया। मैं उठ गया, आ जाओ। आजा, नहीं मैं आपको बताता हूं, ये मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ रही है, सिर्फ इसकी नहीं हो रही, सिर्फ सिंध की, कराची की नहीं बढ़ रही, ये मुल्क की है। वहां तो गैस है ना, हम आपसे यही तो कह रहे हैं कि 800 सर 52% 54 होता था, आज 52 हो गया। दूसरी बात ये है कि ये जो ना ये सर थोड़ी सी मैं आपको बात सुन तो लेना बात। अगर आपने सवाल कर लिया, मेरे को जवाब देने का हक है ना, सुन लें। देखिए हमारे पास जो LTTF में जो मशीनें आई
और 1% वाली लोन में जो ट्रफ में जो मशीनें आई वो 450 बिलियन रुपए की मशीनें हैं। वो एडिशन उस मशीनों का हुआ और एफिशिएंट प्लांट हुए। पुरानी मशीनें निकाली, नई मशीनें डाली, वो कम उसी गैस के अंदर तकरीबन 1.5 से डबल का प्रोडक्शन आ जाता है। इस वजह से जो बड़े लोग हैं, उन जिन्होंने जो अफोर्ड कर सकते थे, जिन्होंने ये इतने बड़े कर्जे लिए हैं, उनका प्रोडक्शन कम है। जब मैं आपको बताऊं कि यहाँ कौन बैठा हुआ जिससे मैंने बात की, वो लांडी में जो मिल है उसने उसका कहा मेरी 100 लूमें बंद है, यानी 240 में से 100 बंद है, नहीं चल पाती। मैं कल की बात कर रहा हूं, परसों की, सैटरडे की, नहीं वो तो नहीं चल सकती। तो ऐसा नहीं है, प्रोडक्शन बिल्कुल नीचे है। और दूसरी बात ये है कि ये एक साइकिल है, जब आप रॉ मटेरियल लेते हैं और जब तक एक्सपोर्ट करते हैं इट इज मिनिमम 4 मंथ्स। अब जो है ना, अब इसका इम्पैक्ट आएगा, फरवरी में आएगा, नए ऑर्डर नहीं आएंगे। नए बने। और दूसरी बात ये कि हम ये परेशान होते हैं कि ये अपीलें देखकर, रजाक दाऊद साहब को तो बहुत लगता है मत करो। जो बायर है वो बोलते तुम्हारे यहाँ तो गैस का प्रॉब्लम है, तो बंद हो जाएंगी, हम कराची से माल क्यों लें? तो उनको शायद ठीक लगता है कि ऐसा आने चाहिए। तो हमको तो एक और प्रॉब्लम ये भी है, हमारा बायर पूछता है कि भाई गैस होगा, आप डिलीवरी दे सकेंगे? कितनी बुरी बात है यार, एम्बेसी राब्ता कर रही है। अब मुझे आप बताएं मैं क्या करूं? अब ये तो हम तो अगर दूसरी बात ये है कि आप में से अक्सर लोग गए, आप भी गए मिलों को जाके देख के आए बंद पड़ी हैं, अभी भी चले सारे के सारे। और हम आपको जो मिल में जाना है आप चले जाए, आपको आधी से ज्यादा मशीनें बंद मिलेंगी, बाकी फर्नेस ऑयल और डीजल पे चला रहे हैं। जो एक्सपोर्ट की आप बात कर रहे हैं वो 3 गुना रेट पड़ता है फर्नेस ऑयल का सुई गैस के मुकाबले में, और 4 गुना पड़ता है डीजल का, 4.5 गुना। उस पे भी चला रहे हैं क्योंकि अगर घाक एक दफा चला गया, उसको टाइम पे शिपमेंट नहीं दी तो वो तो बायर हो जाएगा एक तो, दूसरा वाइंदा आपसे माल नहीं लेगा। तो हम तो कुछ भी कर लेते हैं। एक बड़ी मिल जो है इस लांडी में, उसने मुझे बताया कि 7 मेगावाट के किराए के डीजल के जनरेटर लिए, क्योंकि मैं कमिटमेंट्स को फेल नहीं कर सकता, आई हैव टू फुलफिल माई कमिटमेंट्स। तो ये जो एक्सपोर्ट है, ये तो इस तरह की जो है ना कार्रवाइयों से, इससे उससे, इसका मतलब ये है कि हमको गैस नहीं चाहिए, हम डीजल चलाएं, हम फर्नेस ऑयल चलाएं, क्या करें? ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो कितनी देर से आप पूछ रहे हैं जावेद। देखिए हमने इस्लामाबाद गए, यहाँ से सबको किया है, और हमने जो है ना हमने कोशिश की कि जो है ना किसी तरह से भी ये आज, क्योंकि हमारे को ये था कि जो हमारा आर्गुमेंट है वो इतना सॉलिड है कि कोई मना नहीं कर सकता कि भाई हमारी गैस हमको चाहिए। हमको कौन सी, तो मैं अगर ये मांगू ना कि आप जो है ना SNGPL के अंदर बहुत गैस है, मुझे उसमें से दे दो, मैं तो नहीं मांग रहा, मैं तो रैशनलाइजेशन, तो हमको पूरी उम्मीद थी। लेकिन जब हमने देखा कि भाई हमारे जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं उन्होंने बोला भाई ये तो नहीं समझ रहे, भाई हम क्या करें। हमने तो बहुत उठाया, कैबिनेट में भी उठाया, सब जगह उठाया। अब मैं आपको लाएमल बताता हूं, जो आपने बोला ना वही लाएमल है। अगर ये 48 या 72 घंटे के अंदर अगर उन्होंने गैस हमारी बहाल नहीं की तो हम SSGC के सामने ये सारे मिल के मुजाहरा करेंगे भी, और वहां जो है ना हम बैठेंगे भी, वो धरना भी देंगे। नहीं आगे के भी मसले। यार आप मुझे बात बताएं, एक बात बताएं, आप जो कह रहे हैं ना उसकी, अब देखो पिछले से पिछले थर्सडे नहीं 22 दिन 3 हफ्ते पहले बुध के दिन हमें कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब के पास आप इस्लामाबाद आ जाएं। हमने बोला जी ठीक है। रात को बुध बजे फोन आया, जुबैर साहब सॉरी वो तो जो ना प्राइम मिनिस्टर की आउटडोर एंगेजमेंट्स है, मेरे पास सारे मैसेजेस हैं, ठीक। इसके बाद जो है ना उन्होंने फिर अगले जुमेरात को कहा, वो तो मटीरियल। इसके बाद जो जुमेरात हुआ, मैंने जुबैर आपको फोन किया था ना कि भाई आप टिकटें कर लो सबको, मैंने कहा जी टिकटें करवा लें, इंशाल्लाह कल मीटिंग है। वो कल मीटिंग नहीं हुई, बल्कि उसके बदले ये लिखा हुआ आया कि प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग अब्रॉड और द मीटिंग विल बी हेल्ड आफ्टर द चाइना ट्रिप। ये मुझे जो है ना वहां से मैसेज आया। तो अब मैं फिर इसके बाद हमारे पास क्या चाह रहा था, हमने बोला यार हम क्या करें। फिर हमने कहा डूबते को तिनका सहारा, हमने आपको बुलाया कि भाई यार आप हमारी मदद करो, हम तो नहीं कर पा रहे। हमको आसरा देते रहे ना। मैं साथ चलूंगा। उसने कहा, उसने ये कहा
हम तो उसके साथ हमने बहुत ही ज्यादा जो हो सकता था हमने किया है, सारे बैठे हैं। आप पता है कितना झगड़ा मैंने किया उनके साथ, बहुत इतना झगड़ा किया एमडी के साथ। लेकिन वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो जो है ना वो सीटों के ऊपर वो आदमी आने चाहिए जो नीचे से ऊपर आते हैं, जिनको कॉम्पिटेंस आए और जो है ना ये सारे मामलात को बॉटम से समझते हो। आज तक जो कराची गैस के जो बने सरबरा वो अपनी प्रोग्रेस करके बने, अपनी इफिशिएंसी से बने, अपनी जो है ना काबिलियत से बने। ये जो पैराशूट से जो लोग आते हैं उनको बेचारों को पता नहीं होता। ये पढ़ा लिखा बहुत है और पेट्रोलियम इसने मिनिस्ट्री पेट्रोलियम की बड़ी बड़ी कंपनियों को हेड किया है अमेरिका में और कहीं और भी, शायद इजिप्ट भी किया है और कहीं और भी किया है। लेकिन वो बहरहाल उसको किया है। वो तो है, वो तो यार यहाँ चल रहा है ना वो तो। यही खबर है, ये लगा दीजिए। ये लगा दें, मुझे नहीं पता, जो मुझे उन्होंने बताया पेट्रोलियम उन्होंने बोला ये फलाना है। बहरहाल वो तो देखे, मैं तो आपको खुद कह रहा हूं ना कि कोई भी आदमी हो, जितना भी कॉम्पिटेंट हो, अगर यहां आता है तो उसको जो नीचे से आने वाले हैं वो उनको क्या इंसेंटिव है, उनको ही ऊपर आना चाहिए। आज जो ऊपर आके अपना परफॉर्म करते हैं। 48 से 72 घंटे नहीं, अब ये तो वहां डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं। लेकिन हमारा वहां पहुंचेंगे और वहीं खड़े रहेंगे जितनी देर हमसे हो सकेगा। आप समझ ले धरना है या नहीं है, उसको हम कोई ना किसी न किसी तरह, हम जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम इसको जारी रखेंगे। सर सियासी जमातों को बुला के हम इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते। ये बिजनेस का मैटर है, उसको अगर आप लगाते हैं तो पॉलिटिसाइज है। मैं आप इसे जवाब दूं, देखिए हमारे पास नहीं, मैं आपको जवाब देता हूं। उसको घर में जो बच्चे होते हैं ना उसकी तरबियत बाप करता है, ठीक है, उसको जैसी तरबियत करता है वो उसी तरह से जाते हैं। गिराकट जो ना गिराकट बनते हैं जो उसमें बनते हैं। हमको तो सिखाया गया बचपन से कि टेक्सटाइल आपकी लाइन है, कॉटन यहाँ उगता है, आप इसको टेक्सटाइल को वैल्यूएडिशन करो। गवर्नमेंट ने भी स्पॉन्सर किया अयूब खान के जमाने से और आज तक स्पॉन्सर किया। आई टोटली एग्री विथ यू कि डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, हमको आईटी में जाना चाहिए, इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। ये दो सेक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वैल्यूएडिशन बहुत ज्यादा है और रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी कम है। हमको आज वो चीजें ढूंढनी चाहिए जिसके अंदर गैस की जरूरत ना हो। ये बिल्कुल सही बात है। सीएम से आईटी की बात की है ना, एनडी से बात है? लगा तो नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जो ये आफ्ताब सिद्दीकी साहब है, उन्होंने कहा मैं इसको ले आऊँगा और फैजुल्ला कामुका ने भी कहा कि हम यहाँ बैठ के हमाद से बात करता हूँ। मैंने तो इनको ये भी ऑफर की कि यार दुनिया के अंदर सारी जगह पे गैस की शॉर्टेज है और अगर पाकिस्तान में भी सारी जगह पे शॉर्टेज है तो यार एक एडहॉक रिलीफ तो दिला दे। मैंने उससे ये कहा, जब आप यहाँ खड़े हैं कि मैंने उससे तकरीर में तो नहीं कहा, मतलब कम से कम आधी गैस अगर हमारी आप बहाल कर दें तो आज जो ये 25% चल रहा है और 75 बंद है, ये 75 चल जाएगा और 25 बंद होगा, तो इतना तो आप हमारे लिए कर दें। उसने कहा जी बिल्कुल हो गया, हम करा देते हैं। कोई जवाब नहीं, कुछ भी नहीं, झूठा वादा तो नहीं कर, वो पता नहीं क्या आगे से जवाब मिल रहा होगा। लेकिन देव ही वॉज वेरी सिंपैथेटिक, बोला अच्छा ये कैसे हो सकता है, आप तो बैठे हुए थे ना यार, बस। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। और एक मिनट, के बावजूद भी मांगे केस नहीं। अच्छा दूसरे ये कि कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, फिर भी कर तो ये तो पता नहीं क्या हो रहा है। आर्टिकल 158 कॉन्स्टिट्यूशन का है, कुछ भी नहीं करते। और किसी ने कोई बात कर ली है, जुबैर आपने, किसी ने और ने डन डन। थैंक यू भाई अब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रेसिडेंट कराची चेंबर का कि उन्होंने हमको बैठने की जगह भी दी, या भी आए और बैठ लगे। एप्टमा आसिफ इनाम साहब आए नहीं आए? आसिफ इनाम भी है, यू वांट टू स्पीक? यासीन सिद्दीक भी है। हाँ मुझे माइक पता। दो, जी माइक। सॉरी सर, ये बलूचिस्तान की जो बात हुई थी, ये इत्तेफाक से
थोड़ा करीब करके। यासीन सिद्दीक भी है। बलूचिस्तान के हवाले से जो बात हुई थी, जल्द- तो जल्द- बलूचिस्तान में 2014 में अरे एक मिनट यार, खामोशी रखें प्लीज। कंसेशनल ऑर्डर हुआ है आर्टिकल 158 का, जिसमें गवर्नमेंट ने कंसीड किया था कि अब हम बलूचिस्तान में किसी जगह जो है वो गैस की कमी नहीं होने देंगे, और गैस सूबे से बाहर जब जाएगी जब वहाँ की जरूरियात पूरी हो जाएगी। इसकी कंसेशनल डिग्री हुई है। गैस का है। उसके बाद आप ये पोजीशन है, इसमें नहीं, इसी मैंने वजह आपको से बलूचिस्तान जवाब भी कभी दिया था किसी मैंने लोड आपको, शेडिंग मैं प्रोग्राम में नहीं आता था। ये पहली दफा है कि न सिर्फ बलूचिस्तान में हॉलीडे की गई, बल्कि वहाँ पे सिस्टमेटिकली 3 साल से गैस जो है वो डिप्लीट करके इस दफ़ा तो ये हाल है कि मेजर फैक्ट्रीज जो है वो 25% चल रही है, जबकि गवर्नमेंट को ये भी पता है कि वहाँ पे बिजली का बहरान है और ग्रिड ना होने की वजह से लोगों को बिजली भी नहीं मिल सकती, तो उसमें भी 1 साल लगेगा। तो जब ये गैस का फैसला कर रहे थे कि जी हम गैस खुद ही एज्यूम कर लिया कि जी गैस जो है वो नहीं होगी तो लोग बिजली पे चले जाएंगे, तो ये तो देख रहा था कि किसके पास बिजली है किसके पास नहीं है, तो इससे बड़ा नुकसान हुआ है स्पेशली बलूचिस्तान की सनतों को। और सिंध में भी जिन लोगों के पास बिजली नहीं थी, कम अज कम अगर कमी थी तो कोई रैशनल किस्म की कमी राशनिंग की जाती, और राशनिंग जब होनी चाहिए थी जब 1200 mm की LNG आ रही होती, उसमें कोई रुकावट थी। तो बहुत अफसोस की बात है कि हमें पहले कॉन्फिडेंस में लिए बगैर ये सब काम किए गए। थैंक यू। जुनेद माकड़ा साहब से गुजारिश करूंगा। जुनेद माकड़ा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं इस वक्त इस मुसीबत से गुजर रहे हैं। आर्टिकल 158 अपनी जगह है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट अपनी जगह है, लेकिन ये वही जगह है, यही फोरम है जहां 2019 में मैं बीइंग एन प्रेसिडेंट जब गया था, जुबैर भाई भी थे, सिराज सेठ मरूम थे, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर को जब ये कंप्लेन की गई कि हमें गैस नहीं मिल रही है, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन लिया और दोनों एमडी को रिमूव किया था। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप यही बात कर रहे थे कि ये इल्जाम किस पे है, तो जाहिर है कि जो जिम्मेदार है उस पे है, और जिम्मेदार कौन है? हम तो जिम्मेदार नहीं है, हम तो फैसिलिटेटर हैं। तो लिहाजा जब प्राइम मिनिस्टर 2 एमडीज को जब रिमूव किया तो उसके बाद गैस ठीक हो गई। ये कमाल की बात है। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस तरह से, और ये जो हमने सब ने मिलकर बातें की है ना, ये वाकई एक शोकाज नोटिस है टू द गवर्नमेंट, और आप इसको शोकाज की हैसियत से नहीं। मैं कह रहा हूं कि SSGC SNDPL दोनों, क्योंकि वो यहाँ से खींच रहा है, वो यहाँ से हमको खींच रहा है, तो दोनों जिम्मेदार हैं, और दोनों जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की है, और उसका जिम्मेदार मिनिस्टर है, और मिनिस्टर के ऊपर जिम्मेदारी सारी गवर्नमेंट की है, और गवर्नमेंट पहले रिमूव कर चुकी है। और आज जो है अगर खामोश रहेगी तो ये सारे लोग जो बैठे हुए हैं, ये समझ लीजिए कि ये जो धरने की बात हो रही है ना, वो धरना जो है वो खाली यहाँ नहीं होगा, फिर सेनेट और नेशनल असेंबली में भी होगा इसके बाद। शुक्रिया। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के। आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ लेकर आए। खाना तैयार है, खाना खाने के लिए चलते हैं।